Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, स्टार्ट करेंगे हम अपना आज का सेशन और आज हम आपके इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, सर्वाधिक प्रबल ग्रीन हाउस गैस है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, भाप है यानी कि जिसको आप लोग वेपर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, या फिर आपकी ओजोन है. तो इन चारों में से सर्वाधिक प्रबल गैस की अगर हम बात करें तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर सी, दैट इज भाप यानी कि वेपर. और बात करें अगर हम इस वेपर की, तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं ये ग्रीन हाउस गैस के लिए ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं. तो ये जो वेपर है ये वेपर 36 से 70% तक रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रीन हाउस गैस इफ़ेक्ट के लिए. ओके गाइस, तो आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट पौधों के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? तो पौधों के लिए अगर हम सबसे अच्छी मिट्टी की बात करें तो वह होती है आपकी चिकनी मिट्टी. चिकनी मिट्टी क्या होता है बेसिकली? तो इसमें आपकी साधारण मिट्टी पाई जाती है इसी चिकनी मिट्टी में, ठीक है. तो ये जो चिकनी मिट्टी है ये साधारण मिट्टी, बलुई मिट्टी और आपके रेत का क्या होता है? मिश्रण होता है. क्या होता है? मिश्रण होता है. और इन तीनों से मिलके आपकी क्या बनती है? चिकनी मिट्टी बनती है, जो कि पौधों के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है. आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड इट इज, निम्न में से कौन सा अंग ऊतक मानव शरीर का नेतृत्व करने के लिए सबसे अधिक संवेदनशील है? तो मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आनी चाहिए. बात आ रहा है संवेदनशील और नेतृत्व करना. तो आप नेतृत्व किसके द्वारा करते हैं? क्या जिसके लंग्स अच्छे नहीं होंगे वो नेतृत्व नहीं कर पाएगा? क्या आप गुर्दे के द्वारा नेतृत्व करते हैं या फिर आप दिमाग के द्वारा या अपने खून के द्वारा? तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इजी है. अगर आप सेंस का इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल पर आंसर गोज विद दिमाग यानी कि ब्रेन. आप किसी भी चीज़ का कंट्रोल जो है वो किसके थ्रू करते हैं? अपने ब्रेन के थ्रू करते हैं, ठीक है. सो जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा यहाँ दैट गोज विद ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े और देखें सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड इट इज, कौन सा विकल्प सही नहीं है? शार्क वे, शार्क वे मतलब यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये जो शार्क वे है क्या ये ऑस्ट्रेलिया में है? यस, सही है. कैरेस्को नेशनल पार्क बोलीविया में है? बिल्कुल, कैरेस्को नेशनल पार्क आपको बोलीविया में है. अब तीसरा जो है कि अटलांटिक फॉरेस्ट साउथ जो है वो आपका ईस्ट रिजर्व फ्रांस में है. तो ये ऑप्शन आपका गलत है और हमसे यहाँ पर यही पूछा है कि सही नहीं है, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा. आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड इट इज, उत्तर पूर्व भारत में निम्न प्रजातियों में से कौन से जंगलों में पाए जाते हैं? टोके गेको, लाल पांडा, हुलाक गिवन या शेर की पूंछ का मकाक. सो द राइट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज, पम्पदुम शोला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इस पम्पदुम शोला राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो यह आपके केरल के मरायूर जिले में है, ठीक है. तो कहाँ है से तो ये आपका क्लियर हो गया, कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि केरल के मरायूर जिले में है. बात करें इस पम्पदुम शोला राष्ट्रीय उद्यान, इसको कब घोषित किया गया था राष्ट्रीय उद्यान? तो इसको 2003 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था. उद्यान के नाम का अगर हम शाब्दिक रूप देखें तो ये जो उद्यान का नाम है इसको शाब्दिक रूप से उस वन को अनुवादित करता है जहाँ पर क्या करते हैं, जहाँ पर
सांप जो है वो नृत्य करते हैं। क्या करते हैं? जहाँ पर सांप नृत्य करते हैं। इसके अगर हम क्षेत्रफल की बात करें कि कितना एरिया ये कवर कर रहा है, तो ये आपका 1.32 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 1.32 वर्ग किलोमीटर का ये क्षेत्रफल कवर कर रहा है। और ये आपके छोटे राष्ट्रीय उद्यानों में आता है। ठीक है, छोटा राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। तो ये पम्पुदुम राष्ट्रीय उद्यान छोटे राष्ट्रीय उद्यान में से आप एक माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? यहाँ पे इसमें राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन ज़्यादा हैं। मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो ये आपका कहाँ है? तो ये आपका पाया जाता है, मतलब है तेलंगाना के हैदराबाद जिले में। तो ये कहाँ है? तेलंगाना के हैदराबाद जिले में है। इसके क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका ये 3.6 वर्ग किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। ठीक है, और हम यहाँ पर अगर बात करें कि यहाँ कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं, तो यहाँ आपका चीतल पाया जाता है, ये एक तरह का आपका जानवर होता है। सांवर, जंगली बिल्ली यहाँ पर पाई जाती है। तेंदुआ पाया जाता है। छिपकली पाई जाती है, यानी कि छिपकली की प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। और आपका किंग कोबरा की प्रजाति यहाँ देखी जाती है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज अवोहर वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? अवोहर वन्यजीव अभ्यारण्य की अगर हम बात करें तो ये आपका पंजाब में है, हिमाचल प्रदेश में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है। सो द राइट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पंजाब। ये जो आपका अवोहर वन्यजीव अभ्यारण्य है ये पंजाब के अवोहर शहर में, पंजाब के अबोहर शहर में है। ठीक है, और इसके अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल जो है 186.5 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ अनेक लुप्त प्रजातियों का स्थान है। तो ये किसका स्थान है? तो यहाँ जो लुप्त प्रजातियाँ होती हैं ये उनका स्थान है। और यहाँ वनस्पति और जीव की जो है वो अनेक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज इनमें से कौन सा यूट्रोफिक झीलों की कोई विशेषता नहीं है? तो यूट्रोफिक झील जो होती हैं उनकी विशेषताएं देखनी है। तो यहाँ कलियाँ बहुतायत में पाई जाती हैं, या उनके पास उच्च पौधे पोषक तत्व होता प्रभाव होता है। गलत हो गया है, ठीक है, यहाँ होगा उच्च पोषक तत्व का प्रभाव होता है। ठीक है, ऐसे आएंगे। उनके पास कम प्राथमिक उत्पादकता है, या फिर उनमें नीले हरे शैवाल पाए जाते हैं। तो यूट्रोफिक झीलों में आपके ठीक है नीले हरे शैवाल पाए जाते हैं, क्योंकि जो इनका वाटर होता है, पानी जो होता है वो क्लियर नहीं होता, वो आपका टी के कलर का होता है, हरा हरा पाया जाता है। उसका कारण जो है वो ये शैवाल ही होते हैं। तो ये तो सही विशेषता है। दूसरा, अब जब शैवाल हैं तो यहाँ पर आपके शैवाल किस में आते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं, यानी कि प्राथमिक उत्पादकता इनके पास होती है। ठीक है, लेकिन
यहाँ बोला है कि उनके पास कम होती है, तो ऐसा नहीं है, इसलिए हमारा जो क्वेश्चन जाएगा जो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कि यूट्रॉफिक झीलों की यही विशेषता नहीं है, वहाँ पर प्राथमिक उत्पादकता पाई जाती है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज शिरे-टोका राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है। तो शिरे-टोका राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो ये क्या आपके जापान में है, चीन में है, उत्तर कोरिया में है या फिर दक्षिण कोरिया में है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गोज विद ऑप्शन नंबर ए दैट इज जापान। ठीक है, तो ये जो आपका शिरोटिका राष्ट्रीय उद्यान है ये जापान के होक्काइडो द्वीप समूह में आता है, राजस्थान के होक्काइडो द्वीप समूह में आता है। ठीक है, इसके क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो इसका क्षेत्रफल जो है वो आपका 386.33 वर्ग किलोमीटर है। वहीं अगर हम बात करें कि किसकी प्रजाति यहाँ पाई जाती है तो यहाँ पर जापान के, ठीक है, यहाँ पर जापान के भूरे भालुओं की जो है, याद रखिएगा, जापान के भूरे भालुओं की सर्वाधिक संख्या है। सबसे ज़्यादा यहाँ कौन पाया जाता है तो जापान के जो भूरे भालू होते हैं वो यहाँ शिरोटिका राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 386.33 वर्ग किलोमीटर है। आगे हम बढ़ेंगे और देखेंगे अपने सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज घुघुआ जीवाश्म पार्क किस प्रदेश में है। घुघुआ जीवाश्म पार्क की अगर हम बात करें, क्या यह आपका मध्य प्रदेश में है, आपका राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है या फिर गुजरात में है। एंड द राइट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर ए दैट इज मध्य प्रदेश। घुघुआ जीवाश्म पार्क जो है ये आपके मध्य प्रदेश में शाहपुरा के पास है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 18 परिवारों के 31 पीढ़ी के पौधों के जीवाश्मों की पहचान की गई है। और अगर हम बात करें कि इसको राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था तो घुघुआ जीवाश्म पार्क को 1983 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। तो इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की जो हमारा समय था वो 1983 रहा था। ठीक है, तो 1983 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया था। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है तो यहाँ पर कई पौधों पत्ते, फल, बीज, खोल, इनके जो है जीवाश्म पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें तो ये जो आपके जीवाश्म होते हैं ये कितनी साल पुराने होते हैं तो ये जीवाश्म आपके 65 वर्ष पुराने हैं। ठीक है, याद रखिएगा 65 वर्ष पुराने पौधे, पत्ते, फल, बीज और खोल के जीवाश्म इस घुघुआ जीवाश्म पार्क में पाए जाते हैं। और ये आपका मध्य प्रदेश में शाहपुरा के पास जो है वो स्थित है। 18 परिवार के 31 पीढ़ी के पौधे जो हैं वो यहाँ पर 31 पौधों के जीवाश्मों की पहचान की गई है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज चंदौली राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। तो ये जो चंदौली राष्ट्रीय उद्यान है आपका, क्या ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, क्या उत्तर प्रदेश में है, पुडुचेरी में है या फिर महाराष्ट्र में है। एंड द राइट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर डी दैट इज महाराष्ट्र। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान आपका महाराष्ट्र और सतारा, कोल्हापुर और सांगली जिले में है। कहाँ है?
सांगली जिले में है। क्षेत्रफल की अगर हम बात करें इसके, तो इसका जो क्षेत्रफल है वह कितना है आपका 317.67 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये इसका एरिया जो कि इसने कवर किया हुआ है। वहीं अगर हम इसकी विशेषता की बात करें, इस चंदौली राष्ट्रीय उद्यान में आपके छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रचितगढ़, याद रखिएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रचितगढ़ और भैरवगढ़ के जो किले हैं यहाँ पर ही हैं वो, ठीक है, भैरवगढ़ के किले हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। एंड अब अगर बात करें यहाँ किस किस की प्रजाति पाई जाती है, तो प्रजाति की हम बात करें तो यहाँ पर आपके बंगाली बाघ, भारतीय तेंदुए, ठीक है, नॉर्मल तेंदुए पाए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपके आलसी भालू पाए जाते हैं जो कि सोते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बंगाली बाघ, भारतीय तेंदुए और आलसी भालुओं की जो प्रजातियां चंदौली राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती हैं। आगे हम बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज बंदे अमीर राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है। तो ये बंदे अमीर राष्ट्रीय उद्यान क्या आपका अफगानिस्तान में है, ईरान में है, पाकिस्तान में है या फिर इजराइल में है। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है दैट इज अफगानिस्तान। वंदे अमीर राष्ट्रीय उद्यान अफगानिस्तान के बामियान जिले, क्योंकि कभी कभी आपसे ये भी पूछ लिया जाता है किस जिले में है, तो ये याद रखिए अफगानिस्तान के बामियान जिले में है, ठीक है। और इसकी दूसरी अगर हम बात करें तो ये जो है आपका, ये जो वंदे अमीर राष्ट्रीय उद्यान है, ये इसकी विशेषता है एक बहुत अच्छी कि ये प्राकृतिक बांधों द्वारा बनाया गया है या बनाई गई है, ठीक है। प्राकृतिक बांधों द्वारा बनाई गई 6 गहरी नीली झील है, ठीक है। यहाँ पर प्राकृतिक बांधों द्वारा बनाई गई 6 गहरी नीली झीलें पाई जाती हैं यहाँ पर, जिनको प्राकृतिक बांधों ने बनाया है, ठीक है। और यहाँ पर अगर इसके क्षेत्रफल की हम बात करें तो जो इसका क्षेत्रफल है वह है आपका 606.16 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। आई होप आपका आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे क्योंकि देखिए सबका क्षेत्रफल याद रखिएगा, ये थोड़ा कंफ्यूजन रह सकता है, ठीक है। खाद्य श्रृंखला में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है, तो खाद्य श्रृंखला में अगर हम सबसे ज़्यादा संख्या की बात करें तो आपके यहाँ पर पाए जाते हैं क्या, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या अपघटक। तो सबसे ज़्यादा संख्या में आपके अपघटक पाए जाते हैं। अब देखिए कैसे। उत्पादक कौन होते हैं, आपके प्रोड्यूसर्स, जिनको हम किस से जानते हैं, ग्रीन प्लांट्स। यानी कि उत्पादक की अगर हम बात करें तो ये आपके कौन होते हैं, हरे पौधे होते हैं, ठीक है। तो हरे पौधे आपके मान लीजिए कि 2 होंगे, 3 होंगे। अब इनको जो खाने वाले प्राथमिक उपभोक्ता होंगे वो कौन होंगे, वो आपकी गाय हो सकती है, ठीक है, आपका ग्रास हॉफर हो सकता है, ठीक है। अब इनको खाने वाले द्वितीयक उपभोक्ता इनसे कम होंगे, लेकिन ये जो अपघटक हैं वो सबसे ज़्यादा होंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा माइन्यूट होते हैं, इनका साइज़ बहुत स्मॉल होता है और ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, ये डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। किसके बाद, जब जो द्वितीयक उपभोक्ता हैं हमारे टर्शियरी उपभोक्ता हैं, जब वो मर जाते हैं उसके बाद उनकी बॉडी को डिकम्पोज किया जाता है, किसके द्वारा, इन अपघटक के द्वारा। तो सबसे ज़्यादा संख्या में ये अपघटक पाए जाते हैं। नेक्स्ट
हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज जम्बू घोड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है। जम्बू घोड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य की अगर हम बात करें तो यह क्या आपका नागालैंड में स्थित है, हरियाणा में स्थित है, गुजरात या तेलंगाना में है। तो जम्बू घोड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात राज्य में है, ठीक है। और कहाँ है तो गुजरात राज्य के पंचमहाल जिले की जम्बू घोड़ा तहसील में है, ठीक है। गुजरात राज्य के पंचमहाल जिले की जम्बू घोड़ा तहसील में ये जम्बू घोड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। इसके अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल जो है वो 542.08 वर्ग किलोमीटर है। और अगर हम वहाँ पर पाई जाने वाली प्रजातियों की बात करें, वनस्पतियों प्राणियों की बात करें तो वहाँ आपकी सागौन, टीक, बांस, शीशम, खैर, ठीक है, पौधों में इनकी प्रजातियां, पेड़ पौधों में इनकी प्रजातियां पाई जाती हैं। और अगर हम प्राणियों की बात करें तो यहाँ पर आपकी उड़न लोमड़ी, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको चमगादड़ कहा जाता है, उड़न लोमड़ी जिसको चमगादड़ कहा जाता है वो पाया जाता है। साथ ही साथ बड़ी गिलहरी, विशाल गिलहरी यहाँ पर पाई जाती हैं। धारीदार लकड़बग्गा यहाँ देखने को मिलता है, लकड़बग्गा, और भेड़िया और आपका गंध बिलाव यहाँ देखने को मिलता है। तो ये प्रजातियाँ पाई जाती हैं जम्बू घोड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य में। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज लाइकेन किसका सहजीवी संघ है। तो लाइकेन आपके क्या होते हैं बेसिकली, तो ये जो लाइकेन होते हैं ये आपके इंडिकेटर होते हैं किसके, तो ये इंडिकेटर होते हैं पॉल्यूशन के। पॉल्यूशन यानी आपके प्रदूषण के कौन होते हैं, संकेतक होते हैं। बात करें एक पर्टिकुलर पॉल्यूशन की तो ये वाटर पॉल्यूशन के क्या होते हैं, आपके संकेतक होते हैं, ठीक है। अगर इनके थ्रू पता लगाया जा सकता है कि उस जगह पे वाटर पॉल्यूशन कितना ज़्यादा है या नहीं है, कम है, ज़्यादा है एंड ऑल। और बात करें तो इस किसका सहजीवी संघ है, ये जो लाइकेन होता है ये आपको अकेले देखने को नहीं मिलता। ये क्या किस में होते हैं, ये एक संघ में होते हैं, एक यूनियन में होते हैं। तो किस किस का ये कॉम्बिनेशन होता है, क्या आपका शैवाल और जीवाणु का, शैवाल और कवक का, जीवाणु और कवक का, या कवक और काई का। तो ये जो है आपके एल्गे और फंजाई का जो है वो यहाँ पर ये क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, कंपोजिट फॉर्म में होते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, शैवाल और कवक। तो ये शैवाल और कवक का सहजीवी संघ है और ये आपका प्रदूषण का जो है वो संकेतक कहलाता है। नेक्स्ट है पूर्वी दलहल का हिरण किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो पूर्वी दलहल का हिरण की अगर हम बात करें तो क्या ये आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, या फिर बांदुर राष्ट्रीय उद्यान। एंड द राइट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर बी, दैट इज काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पूर्वी दल का हिरण पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा आईची टाइगर्स किससे संबंधित है। तो आईची टाइगर्स की अगर हम बात करें तो ये आपके जैव विविधता का संरक्षण से जो है वह संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है कि निम्नलिखित में से किसे द्वितीयक प्रदूषक कहा जाएगा, ओजोन को, बेंजीन को, सल्फर डाइऑक्साइड को, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड को। इसको अगर हम देखें तो देखिए, पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं प्राथमिक प्रदूषक को। प्राथमिक प्रदूषक की अगर हम बात करें तो ये प्रदूषक जो होते हैं ये आपके सीधे स्रोत से जो है वो उत्पन्न होते हैं, डायरेक्ट सोर्सेस से ये क्या होते हैं, हमें मिलते हैं,
ठीक है। तो सीधे स्रोत से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि आपके एग्जाम्पल में देखें तो इसमें आपका आता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और आपका बेंजीन। तो ये आपके कौन कहलाते हैं, प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं, क्योंकि ये सीधे डायरेक्टली ये जो है फॉर्म होते हैं। लेकिन अब क्या है, द्वितीयक प्रदूषक वो प्रदूषक होते हैं जो इन्हीं प्राथमिक प्रदूषक से मिलकर बनते हैं, ठीक है। और इसलिए इनका जो एग्जाम्पल आता है इसमें आपके क्या आते हैं, ओजोन आता है, आपका फॉर्मेल्डिहाइड आता है। मतलब हम कह सकते हैं जिन प्रदूषक को बनाने में प्राथमिक प्रदूषक की मदद ली जाए, ऐसे प्रदूषक आपके द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं, जिसमें आपका ओजोन आता है, फॉर्मेल्डिहाइड आता है, आपका स्मोक धुआं आता है, ठीक है। जैसे कि आप जानते हो ओजोन जो है वो एक गैस है जो कि ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल से मिलके बनी है, 3 मॉलिक्यूल से मिलके बनी है। और आप देख रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड में भी O है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी O है, यानी कि इन तीनों का जो O मॉलिक्यूल है इनसे मिलके क्या बना है, ओजोन बना है। तो आपके प्राथमिक प्रदूषक से मिलकर क्या बनता है, द्वितीयक प्रदूषक बनता है। और हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज इज फॉर यू। You have to answer this question in comment section। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र उल्टा पिरामिड के आकार का बनता है, तालाबी पारिस्थितिक तंत्र, घासीय, जंगली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इन निम्न में से जो तीनों दिए हैं, इन तीनों में से किसका जो आपका पारिस्थितिक तंत्र है या फिर तंत्र का जो पिरामिड है वो उल्टा बनता है, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, हमारे चैनल को ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के लिए सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स में, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। Till then, take care and bye bye. Thanks for watching. Thanks. Have a nice day.